ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य के द्वारा चलाए जा रहे 12वें सहयोग प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिवस के सायकालीन सत्र में आयुर्वेद विषय के साथ हम उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम विश्व योग गुरु योग शिरोमणि प्रातः स्मरणीय प्रातः दर्शनीय योग की इस भारतीय वैदिक पुरातन विधा को ज्ञान को हिमालय की कंदराओं गुफाओं में जो कि मृत प्राय सा हो चला था उसे निकाल करके जन जन के लिए सर्वसुलभ कराने वाले ऐसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए और आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के तपस्या पुरुषार्थ को नमन करते हुए आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हजारों लाखों वर्ष पूर्व हुआ है और मानवीय एक प्रकृति रहती है कि हमें हर चीज अच्छी जो हमारे अनुकूल हो वो पसंद है, जो हमारे विपरीत हो, जो हमारे को अच्छी नहीं लगती हो, जो हमारे लिए कष्टकारी हो, दुख की देने वाली हो, उस चीज से हम बचते हैं, उसको दूर करते हैं, उसे घृणा करते हैं, उसको पास नहीं आने देना चाहते। और ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव ही क्यों ना हो, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट पसंद नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख पसंद नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी इस सृष्टि में सुखों की प्राप्ति के लिए और दुखों के निवारण के लिए लगा रहता है। मनुष्य के इस जीवन यात्रा में निश्चित रूप से हम जब अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं उस समय समय पर खान पान के कारण से, ऋतुकाल के कारण से या अन्य किसी असहजता के कारण से शरीर हमारा कष्ट में आता है और तब हम उसको दूर करने के लिए उपाय करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब कभी घर में भी दादी या नानी अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो तो तुरंत कहती है जरा सी हींग घोलकर इसके पेट पे लगा दीजिए, जरा सी अजवाइन का चूर्ण इसको दे दीजिए, इसका फारा खत्म हो जाएगा। अदरक ज्यादा नहीं खाना, अदरक खाने से इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी प्रकृति गर्म है, इसकी ठंडी है। अनेक प्रकार की बातें इस प्रकार की हम देखते हैं कि हमारी दादी और नानी घर में प्रयुक्त करती हैं और ये सब आयुर्वेद का ही हिस्सा है। अब यदि देखें आयुर्वेद आयुर्वेद है क्या, इस शब्द को यदि संधि विच्छेद करें तो ये बनता है आयुष और वेद। आयुष का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ तथा ज्ञान। तो जीवन संबंधी ज्ञान जहां हमें प्राप्त होता है
उसको आयुर्वेद कहते हैं। और ये आयुर्वेद के अंदर केवल जीवन के किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा खान पान होना चाहिए, ऋतुचर्या और हमारी किस प्रकार से हो, दिनचर्या किस प्रकार से हो, रात्रिचर्या किस प्रकार से हो, हमारा आहार विहार कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, हम किस प्रकार का जीवन में पुरुषार्थ और परिश्रम करते हैं, इन सभी बातों का समुच्चय हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी जीवन प्रणाली पर पड़ता है। आयुर्वेद केवल मात्र रोगों का उपचार का ही विधि नहीं है। आयुर्वेद हमारी जीवन शैली, उसको भी व्यवस्थित करने का एक ज्ञान है। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन सभी सभ्यताओं में भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति सबसे पुरातन है। अनेक सभ्यताएं का उद्भव हुआ और कालांतर में वो समाप्त भी हो गई, लेकिन एकमात्र यदि कोई सबसे पुरातन संस्कृति इस धरती पर, इस विश्व में जीवित है, तो वो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति। और ये आयुर्वेद का ज्ञान भी हमारे उसी संस्कृति का हिस्सा है। कहते हैं कि वेदों का ज्ञान हमें सृष्टि के प्रारंभ में ही देवताओं से प्राप्त हुआ। और ऐसे में जो 4 वेद हमारे यहाँ कहे जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यूं तो चारों वेदों में ही स्वस्थ रहने के, मानसिक स्वास्थ्य के, शारीरिक स्वास्थ्य के अनेक सूत्र बिखरे पड़े हैं। लेकिन सबसे अधिक चूंकि अथर्ववेद में इन सूत्रों को देखने को मिलता है, इसीलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। यानी आयुर्वेद अथर्ववेद का एक हिस्सा है। अब यदि हम देखें, आयुर्वेद वो पुरातन हमारी चिकित्सा विधा है, जबकि कालांतर हमने देखा कि समय के अनुसार बहुत सारी अनेक प्रकार की पैथियां, अनेक प्रकार की पद्धतियां, चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ। आप देखते हैं एलोपैथी भी है जो कुछ 100 साल की है, होम्योपैथी है, इसके अलावा सूर्य किरण चिकित्सा है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, अनेक प्रकार के और खाद्य पदार्थ को लेकर प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं। तो ये सारी पेथियों का विकास अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन आयुर्वेदिक जो पूरा ज्ञान है वो सबसे पुरातन है और इसका प्रमाण आज भी मिलते हैं। अनेक समय के कालखंड में अनेक ऐसे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि हुए। हम सामान्य धारणा ही रहती कि शायद ये साधु सन्यासियों की कैटेगरी होंगी, लेकिन नहीं, ये वो ज्ञानवान व्यक्ति थे। जैसे कि आज के जमाने में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डॉक्टरेट, पीएचडी के हुए, इस प्रकार से अलग अलग उपाधियां रहती हैं ज्ञान की, इसी प्रकार से मैं समझता हूँ ये उपाधियां रही होंगी, जो लगातार तपस्या शोध के उपरांत उन्होंने अनेक प्रकार के सूत्रों का विकास किया है। और वो सूत्र आज भी उतने ही प्रामाणिक, वैज्ञानिक और अकाट्य हैं जितना कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व थे। इसलिए सबसे प्राचीन वैदिक जो ये ज्ञान है, ये आज भी उतना सटीक है। जो आप देखते होंगे कि प्रातःकालीन रोजाना परम पूज्य स्वामी जी महाराज आस्था टीवी पर और इंडिया टीवी पर अनेक प्रकार के रोगों को जड़ मूल से समाप्त होने की बात करते हैं। तो वो केवल इसलिए कि हम अपने शरीर की सभी अंगों को
योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आसनों के द्वारा, और आयुर्वेद में हमारा आहारचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और हमारी पथ्य अपत्य आहार का सेवन, वात पित्त कफ का दोष का निवारण, ये सब पद्धतियों को समावेश करके हम स्वस्थ रह पाते हैं और प्रामाणिक रूप से अनेक रोगों से मुक्ति पाते हैं। जबकि आज भी एलोपैथी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इसमें किसी भी रोग का प्रमाणिक समाप्त क्योर करने का, कि उसको हमने ठीक कर लिया, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, चाहे वो बीपी की दवाई हो या डायबिटीज मधुमेह की दवाई हो, वो प्रत्येक प्रकार की इस प्रकार की दवाओं में, चाहे थायराइड की हो, डॉक्टर ये कहता है कि आपको ये लगातार इसको खाना पड़ेगा, इन औषधियों को पूरे जीवन भर आपको लेना पड़ेगा, ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सभी चिकित्सा जो रोग हैं, इनको चिकित्सा की जा सकती है। महर्षि चरक हुए हैं आयुर्वेद के, महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, आचार्य वाघभट्ट, अनेक ऋषियों की एक श्रृंखला रही है जिन्होंने इस पर लगातार शोध किया है। तो महर्षि चरक का एक जगह उल्लेख आता है जहां वो कहते हैं कि आयुर्वेद वह है जहां हम अपनी हितायु और अहितायु का ज्ञान पाते हैं, यानी हमारा हमारा भोजन हितकर पथ्याहार हो या अहितकर हो अपथ्याहार हो, इसका ज्ञान पाते हैं। हमारे जो रोग हैं वो हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से उसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, तो हमारे ये इस प्रकार का जो पूरा ज्ञान है, ये सब आयुर्वेद की श्रेणी में ही आता है। इसलिए आयुर्वेद किसी ऐसा नहीं कि केवल भारत के व्यक्ति के लिए ही है। पूरी सृष्टि में कहीं भी कोई व्यक्ति जो जिसका जन्म हुआ है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाला हो, ठंडे प्रदेश का हो, रेगिस्तान का हो, कैसे जलीय प्रदेश में हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हो, सभी के लिए इसके सिद्धांत उतने ही एक समान प्रयोग में लाने वाले हैं। तो ये आयुर्वेद जो है सो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सर्वस्पर्शी है और शाश्वत है। जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, यानी जितना सत्य पहले था आज भी उतना ही सत्य है, अकाट्य है। उसके सूत्रों के हिसाब से आज भी मनुष्य को उसकी जीवन शैली को स्वस्थ किया जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है, उसके जीवन की जो आयु है उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये भाव जो है, जब ऋषि महर्षियों ने शोध किया तो ऐसा नहीं किया कि केवल भारत के लोगों को पर कैसे इसका लाभ होना चाहिए। तो जो अपनी वैदिक संस्कृति का एक विश्व कुटुंबकम का एक सूत्र है, ध्येय है, और एक फिर सूत्र आता है, आप देखते होंगे श्लोक हम पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे माँ कश्चित् लोक भाग भवेत्। तो ये जो सर्वे संतु निरामया, यानी सब लोग निरामय हों, सब लोग स्वस्थ हों, बिना रोग के हों, ऐसा भाव हमें इस संस्कृति में मिलता है। तो ये आयुर्वेद के अंदर ही हम देखते हैं कि सार्वभौमिक है, सबके लिए सुख की कामना करने वाला, सबके लिए ही उनको रोग मुक्त रह करके लंबे जीवन को जीने वाला है। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है, मैं भावार्थ बता देता हूं कि ऐ मनुष्य, तू यत्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष को जी। 100 वर्ष को जी, ये नहीं कहा जी लेना नहीं है, आपकी मर्जी पर नहीं छोड़ा, जी यानी ये ईश्वर हमें, वेद चूंकि ईश्वर की वाणी कहे जाते हैं, तो ईश्वर हमें आदेश दे रहे हैं कि मनुष्य तू यत्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए, ऐसे ही स्वस्थ नहीं रह पाएगा कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कभी भी खा लिया, कभी भी पी लिया, कभी भी सो गए, कभी भी जाग गए, कैसा भी वार कर लिया। यत्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष को जी,
यानी आपको 100 वर्ष जीना है यत्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए। और यदि हम उसमें अवहेलना करते हैं, हम खान पान में लापरवाही करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, हम जो अभक्ष्य पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर को हानि हो सकती है, कहीं अनजाने में हम ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर के अंदर जो दोष उत्पन्न होते हैं, जो विषाक्तता उत्पन्न होती है, वो हमारे शरीर में फिर रोग के रूप में, कष्ट के रूप में, दुख के रूप में परिलक्षित होने लगती है। इसलिए आत्म संयम जो पतंजलि के सूत्र हैं, जहां सभी वेदों के चारों वेदों में से निकाल करके महर्षि पतंजलि ने उन सभी सूत्रों को एक सूचीबद्ध किया और अष्टांग योग के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसे पतंजलि का अष्टांग योग कहते हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है यम नियम, और यम नियम के व्यवहार से ही, अंगीकार करने से ही हमारे स्वास्थ्य का पहला चैप्टर, पहला अध्याय शुरू होता है। तो हमारी आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है, यदि हम इसकी थोड़ी सी विशेषताएं देखें तो देखेंगे कि प्रत्येक स्तर पर, जिस भी बिंदु पर हम विचार करते हैं, उसमें इसकी विलक्षणता, उसकी महानता, इसकी जो है उत्कृष्टता लगातार सिद्ध होती है। जैसे आयुर्वेद की विशेषताएं यदि हम देखने चलें तो पहली विशेषता पाते हैं कि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा होती है। संपूर्ण व्यक्तित्व तात्पर्य क्या है? व्यक्ति की जो मनस्थिति है, उसकी आत्मा, उसका मन, उसका चित्त, उसकी प्रकृति, उसका किस प्रकार से वातावरण है, और उसके अंदर उसको उसका किस प्रकार से खान पान है, आहार विहार किस प्रकार का है, उसके जो शरीर में मल बन रहे हैं, उसका मल का निष्कासन, नियोजन किस प्रकार से हो रहा है, तो मल उन धातुओं की स्थिति क्या है, इस पर हमारे स्वास्थ्य का मूल निर्भर करता है। यानी रोगी के सभी प्रकार की जो प्रणाली है वो सभी नियमबद्ध हो। पूरे व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का यदि सिर में दर्द हो रहा है, दो व्यक्ति आते हैं सिर में दर्द के हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो आप दोनों की दवा, दोनों का उपचार अलग अलग होगा, क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति की कफ प्रकृति है, उसको कफ जमा हुआ है, तो जब हम उसको उपचार देंगे उसके कारण से साइनस उसका जो जमा हुआ है वो उसके सिर में दर्द हो रहा है। दूसरे व्यक्ति को पेट खराब है, उसके वात बिगड़ा हुआ है, और वो वात जो है वो मस्तिष्क में प्रहार कर रहा है, उसके कारण से, वात के कुपित होने के कारण से हमें सिर दर्द हो रहा है। अब दोनों की दवा अलग अलग होगी। अर्थात किसी व्यक्ति की जो प्रकृति है उसके मूल में क्या कारण है उस सरदर्द होने का। सरदर्द की ऐसा नहीं कि ली सैरडोन की गोली खा ली, ये नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। जिस कारण से वो सिर दर्द हो रहा है उसके मूल कारण को पहचान करके उस अव्यवस्था को ठीक करना इसके मूल में आता है। दूसरा इसकी विशेषता है इसका मनोदैहिक स्वरूप। मनोदैहिक स्वरूप, आयुर्वेद का मानना है कि हमारा जो मानसिक व्यवहार है उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जिस प्रकार से हमारा शरीर पर हम जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उस शरीर का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है।
यानी मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए महर्षि चरक कहते हैं कि वातज, पित्तज और कफज, वातज, पित्तज और कफज, ये इन तीनों प्रकार के दोष का उत्पन्न होने का मूल कारण हमारा प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध से मतलब, उससे तात्पर्य है कि प्रज्ञा माने हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन। हम जिस प्रकार के व्यवहार में रहते हैं, जिस प्रकार की सोच से रहते हैं, अर्थात जिस प्रकार के वृत्तियों से प्रभावित रहते हैं, चित्त की वृत्तियां, इसलिए योग में कहा गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उन पर नियंत्रण करना ही योग है। और आयुर्वेद भी ये कह रहा है कि जब हमारी चित्त की वृत्तियां दूषित हो जाती हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे ही यदि हमारे शरीर से दुष्कार्य हो रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा कि जो शरीर में हमारा जो हार्मोन्स का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है वो बहुत बलवान है, बलवती है, बहुत प्रभावी है। उसके एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कितना तीव्रता से वो कार्य करता है। यदि मान लो आप कहीं निर्जन स्थान पर जा रहे हो मार्ग में, और अचानक कोई पीछे से कुत्ता आकर आपके ऊपर भौंकता है, तो आप देखते हैं कि एकदम आप चहक करके सतर्क हो जाते हैं और आप डर के मारे आपके पूरे शरीर के जो रोम है वो रोम बाल खड़े हो जाते हैं। जबकि ये कार्य कितने सेकंड में हुआ? सेकंड के भी शायद बहुत 100वें हिस्से में। अर्थात जो कुत्ता भौंका तो कुत्ते के भौंकते ही शरीर ने उसको सुना, सुनने के बाद उसको दिमाग में भेजा और दिमाग ने कहा कि ये तो कोई आक्रमण है या किसी, इसको बचाव करना चाहिए शरीर को। और उस प्रकार के हार्मोन्स का स्राव हुआ और उस स्राव, हार्मोन के स्राव से हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में एक एक रोमकूप तक वो मैसेज पहुंच गया और उस हार्मोन्स के कारण से फिर हमारे शरीर के सारे रोम जो है वो बाल खड़े हो गए। यानी पूरी क्रिया में सेकंड भी तो नहीं लगा, इतनी त्वरित गति से हमारे शरीर का हार्मोनिक सिस्टम काम करता है। इसको और समझा जा सकता है ऐसे, मान लीजिए घर में, आपने घर में प्रवेश किया और घर में रसोई में से सुंदर कोई अच्छी सी सुगंध आ रही है किसी पकवान के बनने की, तो तुरंत ही आपके मन में उसको खाने की इच्छा जागृत हुई, आपके मुंह में तुरंत लार का स्राव शुरू हो गया, मुंह में जिसे कहते हैं पानी आ गया। तो ये केवल सूंघने मात्र से। तो इसलिए जो है हमारे जो शरीर में जिस भी प्रकार का हम सोचते हैं, यहां तक कहा गया है आयुर्वेद में कि यदि हम कोई अपराध नहीं भी करते लेकिन हम उस अपराध को मन ही मन सोचते रहते हैं कि ये ऐसा करना है, ये तो बहुत बढ़िया, ऐसा है, ये करेंगे। बेशक आपने नहीं किया है वो अपराध, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत काम है, गलत चीज है, और आपके मन कर रहा है वो करने का, और आप अभी तक कर भी नहीं पाए हैं। फिर भी आपकी चूंकि मन में, आपकी प्रज्ञा में वो व्यवहार, वो सोच बराबर जन्म ली हुई है, तो उसका हार्मोन्स का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। और उसके कारण से हमारे शरीर का यदि वात, पित्त, कफ, ये तीन प्रकृति है, इसको आप विस्तार से आगे पढ़ाएंगे, इसके डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर में उस प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो आयुर्वेद मानता है कि हमारा जो ये शरीर है, ये इस दूसरी इसकी विशेषता है कि इसका मनोदैहिक स्वरूप, यानी मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का मन पर पड़ता है। इसलिए इसकी चिकित्सा विधि में इस बात को ध्यान रखा जाता है।
एक बात इसकी और विशेषता है कि जो इसके आयुर्वेद की जो औषधियों का मूल स्रोत है वो अधिकांशतः वनस्पति जगत है, वनस्पतियों से लिया जाता है। वो चाहे उसकी पत्ते हों, उसकी छाल हो, उसके फूल हों, उसके फल हों, उसके बीज हों, उसके कहना चाहिए जो परागकण होते हैं, जैसे केसर है तो केसर फूल भी नहीं है, फूल के अंदर के जो परागकण होते हैं, जो जिसको टेस्टिकल कहा जाता है, वो लिए जाते हैं। और जड़ हो, मूल, और मूल की छाल हो, तो ये अश्वगंधा है, इसमें पुनर्नवा मूल है। यानी हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी अलग अलग चीजों को लेकर के हम उनके द्वारा प्रयोग करके औषधि प्रयोग करते हैं और अपना उपचार करते हैं। ऐसे ही पशु जगत से भी बहुत सारे खनिज लवण लिए जाते हैं, दवा ली जाती है, जिसमें जैसे कि आप समझ सकते हैं गौमूत्र है, और दूध है, घी है, मक्खन है, मट्ठा है। ये गौ जीव जगत से लिए जाने वाले उत्पाद हैं, जिनका प्रयोग करके हम जो है इसको अपने उपचार में काम लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, और मिनरल्स हैं, खनिज जिन्हें बोलते हैं। उन तत्वों की भी बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक होती है, क्योंकि सृष्टि के विकास क्रम में जब मनुष्य ने जन्म लिया है तो इसी पंच महाभूत की उपस्थिति में मनुष्य के शरीर ने विकास किया है। तो शरीर में जितने भी सृष्टि में इस प्रकार के खनिज हैं, या कितने भी प्रकार के जो धातुएं हैं, इनका भी अल्प मात्रा में हमारे शरीर में उपस्थिति रहती है। और यदि उनमें भी कोई असंतुलन आता है तो उस असंतुलन से हमारे शरीर में फिर उस प्रकार का दोष उत्पन्न होने लगता है। आजकल के बहुत सारे लोग कहते हैं, एलोपैथी का कहना है कि यदि मिनरल्स को या खनिज जो हैं उनको, और धातु मेटल्स को हम अगर ठीक से शोधित नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर में विषाक्तता कर सकते हैं, जहर का काम कर सकते हैं। जबकि इनके शोधन की, इनको परिष्कृत करने की, इनको नैनो पार्टिकल्स में बदलने की बहुत बड़ी, एक कहने चाहिए वैज्ञानिक पद्धति पुरातन काल से आयुर्वेद में मौजूद है, उपस्थित है, विद्यमान है। और अभी अभी आपने देखा होगा पूरी दुनिया में आयुर्वेद पर यदि सबसे अधिक शोध करने वाला कोई रिसर्च सेंटर है, शोध संस्थान है, तो पतंजलि ने हरिद्वार में स्थापित किया है, जहां अनेकों अनेकों प्रकार के शोध हो चुके हैं। और अभी विगत एक सप्ताह पूर्व ही इसी प्रकार की भस्मों पर शोध किया गया है, और वो भस्म का प्रयोग हानि रहित हमारे शरीर, मानव शरीर के लिए पाया गया है। और उनके उपयोग से हमारे स्वास्थ्य सुधार में एक आशातीत, एक विस्मयकारी परिवर्तन और उपचार हमें दिखाई दिया है। यह अभी एक सप्ताह पहले की रिपोर्ट है, और जिसको कि इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित होने के लिए भेज भी दिया गया है। आयुर्वेद के अलग से कोई मानक नहीं बने हैं कि जिसके हम प्रमाणित कर पाए कि उसकी जो शोध की एक क्रमबद्ध पद्धति है। लेकिन एलोपैथी के संबंध में जो मानक बने हैं, उन्हीं मानकों पर हमने आयुर्वेदिक औषधियों की, उन्हीं आधार पर रिसर्च बेस्ड, हमने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की है, और उनके जो परिणाम हैं उसी आधार पर फिर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित कराए। और हम सब जानते हैं कि लगभग 100 से अधिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें बहुत ही प्रामाणिकता के साथ सिद्ध हो जाने पर ही किसी रिसर्च पेपर को सम्मिलित किया जाता है। तो ये पतंजलि के द्वारा जो इस प्रकार का कार्य हो रहा है, निसंदेह अपने आप में अद्भुत है।
और आयुर्वेद के संबंध में इसलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद आज दुनिया में सर्वाधिक बिना किसी नुकसान पहुंचाए ऐसी एक उपचार पद्धति सामने आई है। लोग उसको विस्मयकारी रूप से देख रहे हैं कि अरे ऐसी एक पुरातन विधा जो हमारे पास थी और हम इसको साधारण समझ करके इसको कितना इग्नोर कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस का महामारी फैली, पूरी दुनिया घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गई। उस समय पर पतंजलि ने शोध के उपरांत जितने भी प्रकार के शोध के मानक हैं, चाहे वो जानवरों पर किया जाता है, फिर मनुष्यों पर किया जाता है, फिर एक ब्लाइंड टेस्ट होता है जिसमें मनुष्य को बिना बताए उसको अलग अलग प्रकार की चिकित्सा प्रणाली से चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद है, एलोपैथी है, लेकिन उसके क्या रिजल्ट है? तो कहा जाए कि पतंजलि के द्वारा आयुर्वेदिक जो कोरोनिल वटी बनाई गई वो 99.99% कोरोना की दवा के रूप में विकसित की गई और वो बाद में प्रमाणित हुई। शुरू में WHO ने WHO ने नहीं माना था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, लेकिन बाद में उसको स्वीकार करना पड़ा। आज दुनिया में कोरोना की वैक्सीनेशन तो है, प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, लेकिन होने के बाद दवा के रूप में अकेली और अकेली यदि कोई औषधि है तो वो कोरोनिल है। और उसके पूरे एक किट के साथ कैसे हम फेफड़ों को भी बूस्टअप करते हैं, उनको इम्यूनिटी बढ़ा करके, और कैसे उसके वायरस को मारने का काम करते हैं, ये सब पूरी किट के साथ हम कोरोना का उपचार कर पाते हैं। तो ये उसका दूसरा आपने देखा कि इसका एक स्वरूप है आयुर्वेद का जो हमने देखने को मिला है। इसमें एक और इसका गुण है कि प्रत्येक औषधि एक रसायन के स्वरूप में है। प्रत्येक औषधि, उसका क्या तात्पर्य है? रसायन का तात्पर्य है रस का आयन, यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जो रस निर्माण हो रहा है उसकी कमी अगर हो जाएगी, जिसे कहें कि आप जैसे हम कोई टॉनिक लेते हैं तो शरीर को बल्ले प्रदान करने के लिए यदि शरीर कहीं कमजोर हो गया है, कोई धातु क्षीण हो गई है, तो उसको लेने के लिए कोई भी चीज जो हम पूर्ति करते हैं तो उसकी पूर्ति करते ही वो रोग हमारा ठीक हो जाता है, हमारा वो अंग ठीक काम करने लगता है। तो आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक औषधि वो एक रसायन का रूप है, यानी उसकी कमी हमने पूरी की तो वो होते ही वो हमारे शरीर का अंग ठीक हो गया। हमारे जो डिसबैलेंस आया था, हमारे जो रोग के रूप में वो एक विकृति सामने आई थी, वो ठीक हो गई। तो प्रत्येक औषधि एक रसायन, बल्ले का, टॉनिक का रूप है। अब इस क्रम में हम देखते हैं कि सामान्य यदि कमजोरी की अवस्था आती है तो जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी औषधियां आपने इसमें भी है, आयुर्वेद में च्यवनप्राश है। हजारों हजारों वर्ष पूर्व इसकी कथा भी बहुत लोग जानते होंगे। च्यवन ऋषि थे और उसमें एक बुढ़ापे के समय में उन्होंने एक स्त्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की और उस अपने यौवन को पाने के लिए उन्होंने एक शोध किया और ये दवा बनाई और उन्होंने वो अपनी सामर्थ्य को पाया। तो च्यवन, ऋषि च्यवन के नाम से ही आज भी ये फार्मूला चलता चला आ रहा है और टॉनिक के रूप में यानी बल के रूप में, रसायन के रूप में हमारे सामने आज भी उपस्थित है। इसी तरह से चंद प्रभावटी है, हमारे अमृत रसायन है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो हमारे टॉनिक के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो मूल शक्ति है उसको प्राप्त करते ही हम जो है ठीक हो जाते हैं। अगला जो आयुर्वेद का गुण आता है, देखने को मिलता है, इसमें रोगी की जो प्रतिरोधी औषधि है वह पथ्य का विशेष महत्व दिया गया है। अर्थात
किसी विशेष रोग में किसी विशेष औषधि के द्वारा हम उसको लेकर के और उसकी जो असामान्यता है उसको सहजता में बदल लेते हैं। अपनी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, उसको बढ़ा करके हम अपने सिस्टम को ठीक कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे आहार का। तो भोजन ग्रहण करने संबंधी जितने भी नियम है, उनका यदि हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमारी दादी नानी बताया करती थी कि आप अभी दूध पी करके एकदम घर से बाहर नहीं जाना, दूध के साथ नमक नहीं लेना, ये पानी पी रहे हो तो साथ में कोई मीठा पहले खा करके फिर पानी पीना है। कोई पानी पीना तो भैया बैठ के हो, आराम से बैठ कर पानी पियो, खड़े होकर पानी नहीं पीना। इनका आयुर्वेदिक महत्व है। खड़े होकर पानी पीने से निश्चित रूप से हमारे जोड़ों में वात का प्रकोप बढ़ता है, और आज बेशक आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसके निरंतर प्रयोग से हमारे घुटनों में वात की समस्या के कारण दर्द रहने वाला है, जोड़ों की समस्या हो जाएगी, गठिया की समस्या हो जाएगी। तो ये जितना भी ज्ञान है, ये हमारा ये सब आयुर्वेद का एक हिस्सा है। तो हमारी आहार संहिता जो है, इसकी एक विशेष महत्व है आयुर्वेद में, और इसका पूरा ज्ञान, किस प्रकार से हमें खाना है, किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या चीज नहीं खानी है। यानी महर्षि चरक कहते हैं कि हमारा भोजन हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक होना चाहिए। हितभुक मतलब जो हमारे लिए हितकारी हो। मितभुक अर्थात ऐसा भोजन जो हमारे लिए मित्रता पूर्वक व्यवहार करने वाला हो, यानी वो हमारे शरीर के लिए शत्रुपूर्ण व्यवहार ना करे, ऐसा भोजन करना है। और फिर तीसरा ऋतुभुक, यानी जिस प्रकार की ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, तो ऋतु के अनुकूल हमें भोजन करना है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये आहारचर्या के बारे में 3 सूत्र है, हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक। इसका हमें आगे चल करके अभी और विस्तृत ज्ञान मिलने वाला है। एक और विशेषता है, निदान के इसके जो उपाय हैं वो बहुत सस्ते हैं, सहज हैं, सरल हैं। आप देखते हैं कि यदि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो बहुत सारे टेस्ट लिख देता है। अभी बीमारी उसको खुद पता नहीं है और उसने हजारों रुपए के टेस्ट लिख दिए, यानी बिना टेस्ट के वो इलाज ही नहीं करेगा। जबकि आयुर्वेद में लक्षणों के आधार पर हम उसके रोग की अनुमान लगा लेते हैं कि किस कारण से रोग हुआ है। अगर व्यक्ति कहता है कि मेरे पेट में अफारे हो रहे हैं, मेरे को कब्ज हो गई है, मेरे को लूज मोशन हो गए हैं, मैं सुबह उठता हूं तो मेरे को खट्टी डकार आती है, कभी कभी खट्टा पानी आता है, मुझको भूख नहीं लगती, और नाड़ी देख करके कई बार हम देखते हैं कि उस नाड़ी तीव्र गति चल रही है, हल्की गति चल रही है। इसके अलावा जीभ देखते हैं, जीभ कितनी सफेद है या किस रंग की है। हम आंखें देखते हैं कि आंखों में कितनी पीलीपन है, लालपन है, गुलाबीपन है, आंखों में क्या है। यानी सामान्य लक्षणों को देख करके हम उसके शरीर में क्या घटित हो रहा है, इसको पहचान करके उपचार प्रारंभ कर देते हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में भी परीक्षण कराए जाते हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति में कोई पता नहीं लगे कि हम सब प्रकार का उपचार कर रहे हैं, लेकिन किसी अंग विशेष के खराब हो जाने के कारण हमें पता नहीं चल पा रहा। बाकी तो यदि लीवर खराब है, तो हल्का खराब है तो लीवर में सूजन होगी, पेट को दबा के देखेंगे ऊपर हिस्से में सख्त लगेगा, फिर आप देखेंगे भूख नहीं लगेगी। फिर थोड़ा लीवर और खराब होगा तो पता लगेगा कि आंखों में पीलापन आ गया, पीलिया हो गया, पेशाब पीला आने लगा। फिर हम थोड़ा और देखेंगे तो पीलिया और बिगड़ेगा, तो फिर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। फिर और लीवर खराब होगा तो किसका कोई कोना गलना शुरू हो जाएगा, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। और ज्यादा
सड़ेगा, गलेगा या अनियमित ग्रोथ करेगा, वहां सड़ने लगेगा, तो हम कहेंगे लीवर का कैंसर हो गया है। यानी अलग अलग स्थितियों में उसके जो लक्षण हैं वो भी शरीर पर अलग अलग दिखाई देते हैं। इसलिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में सहज और सरल तरीके से, सस्ते तरीके से उसके उपचार किया जा सकता है, किया जाता है। आज भी देखें हम तो फेफड़े हैं, हृदय है, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, या नाड़ी तंत्र के रोग हैं, इसमें जब तक रोग काफी बढ़ ना जाए, यानी 70 से 80% तक जब तक ना हो जाए, तब तक आधुनिक पद्धतियों में पकड़ा नहीं जाता। जो टेस्ट है कई बार उन टेस्ट में आता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। तो आधुनिक जांच की प्रक्रिया में रोग के बढ़ जाने के बाद ही फिर वो जांच में पकड़ा जाता है। इसलिए जो हम देखते हैं कि मधुमेह है, अस्थमा है, हृदय रोग है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो हो, गठिया है, ये जब बिगड़ जाते हैं तब पता लगता है और हम तब उसका उपचार शुरू करते हैं। और उसके बाद कहते, डॉक्टर कहता है कि अब तो इसको जीवन भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, ये ठीक नहीं हो सकता। केवल हम इसमें औषधि दे करके इसके दर्द को कम करके आपकी सहायता कर सकते हैं। आपने देखा होगा बीपी की दवाई वो कहते खानी पड़ेगी जीवन भर। लेकिन आयुर्वेद बीपी के किस कारण से उच्च रक्तचाप हुआ है या किस कारण से निम्न रक्तचाप है, उसकी मूल कारण को जान करके उसको ठीक करके उसको हद सदैव के लिए औषधि से मुक्त कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अगला जो आयुर्वेद का गुण है कि आयुर्वेद केवल लक्षणों की चिकित्सा नहीं करता, यानी लाक्षणिक चिकित्सा नहीं, पूरी संस्थागत चिकित्सा करता है। क्या तात्पर्य हुआ कि हमने जैसे बताया था कि सिर दर्द हुआ, तो सिर दर्द एक तो हो रहा है वात के कारण से, एक हो रहा है कफ के कारण से, सर्दी के कारण से। तो हमने सर्दी का उपचार किया तो शरीर में से सर्दी को दूर भगा दिया, कफ ठीक हो गया, कफ अनुपात में आ गया और हमारा सिर दर्द बंद हो गया होना। ऐसे ही जिसको वात के कारण से दर्द हो रहा है, गैस बन रही है बहुत ज्यादा और सिर दर्द हो रहा है, उसको यदि हम वात की औषधि दी, उसका वात बनना बंद हो गया, उसकी पाचन प्रक्रिया ठीक हो गई, पेट में गैस बननी बंद हो गई, तो हमारा उसका सिर दर्द होना बंद हो गया। यानी पूरे सिस्टम को ठीक किया हमने, हमने खाली सिर दर्द की दवा नहीं दी उसको। और जबकि दोनों मरीजों को सिर दर्द था, दोनों को अलग दवा दी गई। तो हमने लक्षण की चिकित्सा नहीं की कि केवल दर्द ठीक कर दिया, हमने उस सिस्टम जो खराब हुआ था, चाहे वो कफ के कारण हुआ, चाहे वो वात के कारण हुआ, उस सिस्टम को ठीक किया। यानी आयुर्वेद केवल लक्षणिक चिकित्सा नहीं करता, लक्षण को नहीं ठीक करता, वो पूरे उसके सिस्टम को ठीक करता है, संस्थागत चिकित्सा करता है। तो ये किसकी विशेषता है। कई बार होता है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें अचानक आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ ऐसी औषधियों की जिनसे उसको तुरंत कंट्रोल करा जाए, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद का ज्ञान है, यदि हम उसके माध्यम से चलेंगे तो हमको रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ऐसे में आयुर्वेद की तुलना यदि हम दूसरे से कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आयुर्वेद सस्ता, सहज, सरल है। दूसरा, इसकी जो दवाओं की उपलब्धता है वो भी हमें आसानी से हो जाती है। हमें जंगल से मिल गई, जड़ी बूटियां मिल गई, हमें हमने कुछ खनिज तत्व ले लिए, कुछ भस्म बना लिए, कुछ नस्य ले लिए, कुछ सरसों का तेल का प्रयोग कर लिया, हमने गाय के घी का प्रयोग कर लिया और बहुत सारे रोग ठीक कर लिए। तो इसकी उपलब्धता भी आसानी से औषधियों की हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि उस पर ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। जबकि आपने कोरोना के समय में भी देखा है कि कोरोना की दवा नहीं थी, आज भी नहीं है पूरे एलोपैथिक आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, लेकिन
रेमडेसिविर का इंजेक्शन 50,000 वाला 1-1 लाख में, तो जिसकी कीमत 8-10 हज़ार की है, वो दिया जा रहा था। और 22-22 लाख 20 लाख का खर्च करने के बाद भी वो रोगी जीवित नहीं बच पाया। यानी हम अनाप शनाप चिकित्सा भी करते रहे, इतनी महंगी चिकित्सा पैसा देने के बाद भी हम ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई चिकित्सा की उसकी था ही नहीं, विधि ही नहीं थी, कोई उपचार की पद्धति ही नहीं थी। तो इस कारण से सामान्य, जबकि कोरोना की जो गोली निकाली स्वामी जी ने पूरी किट, वो 545 रुपए की कुल, और 545 रुपए में जिसमें 60-60 गोली 80 गोली है, एक परिवार के अगर 2-3 जनों को हो गया है, तो 3 जने भी उससे ठीक हो गए, 3 से 5 दिन तक लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। यानी 500 रुपए में परिवार के 3 दिन 3 लोग ठीक हो रहे हैं, तो 150-200 रुपए में पूरे एक आदमी का उपचार हो गया। तो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है वो सस्ती है, सहज है, सरल है, और पूरे सिस्टम को ठीक करने वाली है, ये हमने इसमें जाना। ये कितनी वैज्ञानिक है, कितनी आज भी उपयोगी है, क्योंकि महर्षि धन्वंतरी को सबसे पहले कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो स्वस्थ रहने के जो ज्ञान दिया, सबसे पहले धन्वंतरी को दिया। जो हम मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं दीपावली से पहले 2 दिन पहले, धन्वंतरी दिवस, धनतेरस भी बोल देते हैं उसको, वो महर्षि धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं। और क्योंकि शीतकाल का प्रारंभ हो रहा होता है, ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, यदि उस समय जो भी धन्वंतरी के जन्म दिवस के अवसर पर जो विधि बताई गई है, उसके हिसाब से जो हम खान पान करते हैं, पूजन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आने वाले शीतकाल के लिए हमारा शरीर फिर उस शीत ऋतु से लड़ने के लिए या उससे अप्रभावित रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में प्रत्येक त्योहार का, प्रत्येक हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसके प्रत्येक एक एक गतिविधि का एक हमारा खास महत्व है, और वो महत्व हमारे जीवन को उन्नत, उत्कृष्ट और स्वस्थ बनाए रखने के लिए है, ताकि हम अपने पुरुषार्थ पूर्वक दुनिया को लीड कर सकें, दुनिया को शांति और सद्भाव का ज्ञान दे सकें, उनको सभी को सर्वे भवन्तु सुखिना वाला भाव लेकर के सबकी सुखी के लिए व्यवहार कर सकें, ये हमारी संस्कृति का मूल में है। तो मैं समझता हूँ आज आयुर्वेद के परिचय के रूप में मैंने थोड़ी सी बात बताई, कल हम आयुर्वेद की इस विधा थोड़ी सी जानकारी को और बढ़ाएंगे कि किन किन प्रणालियों के चलते